सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब का हम तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनीज के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। विफाकी वुज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी से मुतल्लिक माहिदे तय पाने का इम्कान। ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के माहिदे भी मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में 10 अरब डॉलर तक के MOUs और माहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, बिला जरूरत गंदुम मंगवाने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में दस्तावेजात और अदादोशुमार का जायजा। एलामी के मुताबिक किसी हुकूमती, सियासी, सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। उधर अरबों डॉलर की दरामद की गई गंदुम में से 13 लाख मीट्रिक टन गंदुम खराब निकलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक दरामद की गई गंदुम में कीड़े पड़े हुए हैं। साबिक निगरान वज़ीर खुराक कौसर अब्दुल्ला कहते हैं ECC ने गंदुम दरामद करने की इजाज़त दी, उसके बाद क्या हुआ कुछ हल नहीं। साबिक वफाकी वजीर उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब होना ये चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। 35,87,000 टन बाहर से गंदम इम्पोर्ट कर ली गई। इम्पोर्ट करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि बाहर इंटरनेशनली पहली दफा हुआ कि गंदम सस्ती होगी और पाकिस्तान में महंगी हुई। ये मुकम्मल हिस्सेदार थे, ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊंट को जबा कर दिया। किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। मुल्तान से एहतजाज शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज में हजारों किसानों और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। गंदुम इम्पोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। गंदुम दरामद करके माफिया ने 100 अरब रुपए कमाए। बोटी खाने के लिए ऊंट ज़िबा किया गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। विफाकी हुकूमत का पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदुम खरीदने का फैसला। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। शहबाज शरीफ का कहना है किसी लगी लिपटी के बगैर जिम्मेदारों का तयन होगा। किसानों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत ने पंजाब को 20 लाख टन गंदुम खरीदने की इजाज़त दे दी। उधर पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने के लिए विफाक से फंड्स का मुतालबा। सूबाई हुकूमत की किसानों को 700 से 900 रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खत्मी फैसले का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मीनुल्लाह भी बेंच का हिस्सा हैं। इससे कबल 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर सानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल 33 गवाहानात के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा करवाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अस्पताल मुंतकिल होंगे या डियाला जेल या घर पर नजरबंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक वज़ीर आला की अहलिया कैसरा इलाही ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान पहुंचेंगी। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के जायजे समेत सूबाई काबीना कबायली मोतबरीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर पाकिस्तान की आमद से कबल कोयटा शहर को खूबसूरत बैनर्स और पोस्टर से सजा दिया गया।
शेख जाफर मंदुखेल आज गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हलफ लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफ बर्दारी कल गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। कानून और किसी आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कम अज़ कम इंशाल्लाह इस मसले पे मैं असम्बली में पूरा जो है ना एक्सप्लेन भी करूँगा, वजाहत भी करूँगा कि किस तरह धांधली भी हुई है और किस तरह हमारे लोगों को टार्चर किया जा रहा है। जजिस तकर्री और चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरामीम तहरीक इंसाफ का मुखालफत करने का ऐलान। असद कैसर का कहना है मुलाजमत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बाइस बनेगी। तरमीम किसी को प्रमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने के खिलाफी सियासी और कानूनी जवाब नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे। कानून और किसी आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कम अज़ कम इंशाल्लाह इस मसले पे मैं असम्बली में पूरा जो है ना एक्सप्लेन भी करूँगा, वजाहत भी करूँगा कि किस तरह धांधली भी हुई है और किस तरह हमारे लोगों को टार्चर किया जा रहा है। जजिस तकर्री और चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरामीम तहरीक इंसाफ का मुखालफत करने का ऐलान। असद कैसर का कहना है मुलाजमत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बाइस बनेगी। तरमीम किसी को प्रमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने के खिलाफी सियासी और कानूनी जवाब नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। ओआईसी आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ओआईसी से 12 इजलास से खिताब। गजा में जारी इसराइल के वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार कहा। ओआईसी ममालिक गजा में जंग बंदी इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करे। मकबूजा कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। ओआईसी जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। नायब वज़ीर आज़म की वाइस चेयरमैन कायमा कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस येंग जियान से मुलाकात। चीन की बुनियादी तरजीहात पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का यादा। सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान और कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गैम्बिया के सदर से भी मिले। इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर करने को सराहा।